हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ जनरल रूल के बारे में पढ़ेंगे जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने में काम आते हैं। किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, इस तरह के नियमों के बारे में आज हमें। जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ता है। यहाँ पे एक उदाहरण से हम इसे समझ रहे। डायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम कुकिंग फूड। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग किया। सेड टू की जगह पे टोल्ड का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 2, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते। डायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच आई एम कुकिंग फूड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज कुकिंग फूड। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में जब हम उसे बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है इसका पास्ट हो जाता है। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अगर डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में भी कुछ परिवर्तन होता है। तो 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम आदि। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होगा यानी कि यू, वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच, सीता सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। सीता सेड टू मी, सेड टू है यहाँ पे, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। आई एम वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, सीता टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन आई है वो शी में बदल गया। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और शी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा उदाहरण है डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम यू आर ऑलवेज लेट। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा। जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं आई टोल्ड हिम, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। कनेक्टिव दैट इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ही वॉज ऑलवेज लेट। यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो हिम यहाँ पे किसमें बदल गया, ही में। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी राम इज ए गुड प्लेयर।
इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट राम वाज ए गुड प्लेयर। यहाँ पे राम जो है थर्ड पर्सन है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट में भी से, सेज, विल से या सेड ही रहेगी, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हो तो परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। से टू को हम टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है।